Hello, hello students. We are seeing class 5 EVS unit number 4. Okay, what is it? Waste, earth and what? Waste, earth and its movement. Okay, in this topic, first of all, we are concentrating on the topic waste. Okay, waste हमने स्टार्ट किया है. वेस्ट मटेरियल में सबसे पहले हमने कंसिडर किया था डेफिनेशन ऑफ वेस्ट. व्हाट इज वेस्ट? डेफिनेशन ऑफ वेस्ट, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल मीन्स अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय अस, प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल भी हो सकता है, बाय प्लांट भी हो सकता है, बाय ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकता है. ओके, अनवांटेड अनयूजेबल मटेरियल प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड वेस्ट. हमने ये देखा है, इज कॉल्ड वेस्ट. ओके, वी हैव सीन दैट वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय plants, waste is produced by animals and waste is produced by humans. We have seen that the waste material produced by plant is what? It is less harmful. The waste material produced by plant, waste material produced by animals, it is less harmful, means they both come in the category of decomposable waste. ओके, ये जो वेस्ट मटेरियल है ये क्या होता है? फाइनली ये डिकम्पोज होके अर्थ के अंदर फिर से अर्थ के जो सब्सटेंसेस है, नेचुरल सब्सटेंसेस, उनमें एड अप होता है. ऐसा जो वेस्ट मटेरियल है वी कॉल देम एज डिकम्पोजेबल वेस्ट मटेरियल. ओके, ह्यूमन्स आल्सो प्रोड्यूस डिकम्पोजेबल वेस्ट, जैसे कि ह्यूमन यूरिन है, ह्यूमन फीकस है. ओके, और कई सारे वेस्ट मटेरियल से, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल से, ये डिकम्पोजेबल कैटेगरी में आते हैं. ह्यूमन्स प्रोड्यूस डिकम्पोजेबल वेस्ट मटेरियल एंड they produce non-decomposable waste material also, and this non-decomposable waste material is very much harmful. Okay, this waste material, non-decomposable waste material जो है ये कैसे है? बहुत harmful waste material है. ये waste material अर्थ के ऊपर एक्यूमुलेट होना, मतलब जमा होते रहता है और ये बाद में क्या क्रिएट करता है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके, दिस मच डिस्कशन वी हैव रिलेटेड टू वेस्ट मटेरियल. ओके, तो इस हिसाब से आपका वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज होता है कि नहीं कंप्लीटली, इसके हिसाब से आपने क्या किया था? वेस्ट मटेरियल को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था. ओके, कौन से दो कैटेगरीज? देखो तो वेस्ट मटेरियल, इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज. They were biodegradable waste and non-biodegradable waste. Okay, biodegradable waste and non-biodegradable waste. What is the meaning of biodegradable waste? ऐसा वेस्ट मटेरियल जो डिकम्पोज हो सकता है. वेस्ट मटेरियल तो है बट इट कैन डिकम्पोज इजी एंड फास्ट. This kind of waste material we call as biodegradable waste material. और ऐसा सब्सटेंस जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो डू नॉट डिकम्पोज इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. सपोज 100-150 साल उसको डिकम्पोज होने के लिए लगते हैं, तो उसमें तो हमारी एक अक्खी, मतलब एक से ज़्यादा जनरेशन्स खत्म हो जाती है ना, तब तक वो पड़ा रहेगा वेस्ट मटेरियल एज इट इज. तो ये क्या है? इट कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल. ओके, तो इस हिसाब से हाउ विल यू डिफाइन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल मीन्स व्हाट? मीन्स ए वेस्ट which decomposes
डिकम्पोजेस इजीली एंड फास्ट। जो इजी डिकम्पोज होता है, फास्ट डिकम्पोज होता है, उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा? एग्जाम्पल में जैसे फॉर एग्जाम्पल पील ऑफ बनाना, एनिमल पील ऑफ बनाना प्लांट का पार्ट है ना, तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल में आएगा। ओके, एप्पल लेफ्ट ओवर, एप्पल लेफ्ट ओवर, बचा हुआ एप्पल बायोडिग्रेडेबल है। पेपर टिश्यू, पेपर टिश्यू बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लोथ्स, they are also biodegradable waste material. This waste material decomposes easily and fast, that is why we call them as biodegradable waste material. बराबर। अभी जो दूसरी कैटेगरी है वो कैसी है? that is degradable waste. What is the meaning of non biodegradable waste? A waste which do not decompose easily. A waste which do not decompose easily or easily and fast भी बोल सकते हैं हम इसको, जो easy भी डिकम्पोज नहीं होता और फास्ट भी डिकम्पोज नहीं होता है, ऐसा जो वेस्ट मटेरियल है दैट वी कॉल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। इसमें क्या आएगा पता है? इसमें आएगी प्लास्टिक की चेयर। ओके, प्लास्टिक चेयर पड़ी रहेगी, पता है कब तक? सालों साल, 1000-2000 साल भी पड़ी रहेगी, टूट जाएंगी लेकिन उसके टुकड़े भी डिकम्पोज नहीं होंगे, पता है। तो ये चीज़ कैसी है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में है। आपने थर्माकोल देखा है, कितना अच्छा दिखता है ना, और कितनी इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। बहुत इजी है यूज़ करने के लिए और डेकोरेट करने में बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन पता है ख़त्म ही नहीं होता ये, इसका डिकम्पोजिशन होता ही नहीं है। डिकम्पोज करने के लिए इसको कई सारे मतलब 1000 साल तो भी लगी जाएंगे आराम से। तो ये, और बर्न करोगे तो उतने ही ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंसेस ये रिलीज करेगा। सो थर्माकोल इज ऑल्सो ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो प्लास्टिक के कप्स होते हैं उसे स्टायरोफोम भी बोला जाता है ना, स्टायरोफोम, वो छोटे छोटे कप होते हैं, थर्माकोल जैसे दिखते हैं, है ना, पीकर फेंक दो, स्टायरोफोम से बने हुए होते हैं। सो दे आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। हमने देखा है ये इसके पहले के वीडियो में। कौन से वेस्ट मटेरियल? जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है, वी कैन से दैट दे आर नॉट हार्मफुल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल जो आपने देखा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, दे आर नॉट हार्मफुल टू नेचर। ज़्यादा से ज़्यादा हार्म ये क्या करेंगे पता है क्या? गंदी सी स्मेल आएगी इसकी, क्योंकि वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस शुरू होती है ना, उसकी वजह से। और अगर आपने इसको अच्छे तरीके से डिस्पोज नहीं किया तो कैन कॉज डिसीजेस। ओके, ये 2 ड्रॉबैक्स है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल के, कि उनसे बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है और वो डिकम्पोज अगर आपने प्रॉपर केयर नहीं की तो उसके ऊपर जमे हुए जर्म्स जो है दे कैन स्प्रेड डिसीजेस। ओके, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है दे आर वेरी मच हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, टू प्लांट्स, टू एनिमल्स एट्सेट्रा। कैसे? देखो, ये जो प्लास्टिक वगैरह चीज़ है ये वाटर बॉडीज में जो है वो एंटर होती है, इसके बाद में दे क्या बोलते हैं, दे आर ईटन बाय एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस। एनिमल्स है, बर्ड्स है, फिशेस है, ये क्या करते हैं? इनको ईट कर सकते हैं, और ईट करने के बाद में उनकी बॉडी में जाने के बाद में दे आर हार्मफुल फॉर दोज एनिमल्स। कई सारे फिशेस, बड़ी बड़ी व्हेल्स, ये प्लास्टिक खाने की वजह से मर जाती है। ओके, दे आर हार्मफुल। दे when added into water bodies,
produce harmful substances which are absorbed by प्लांट्स. ओके, वाटर बॉडीज में एड अप होंगे तो वाटर बॉडीज को क्या करेंगे, पोल्यूट करेंगे. कई सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस वाटर बॉडीज में ऐड करेंगे और फिर वाटर इनको एब्जॉर्ब करके दे क्रिएट हार्म फॉर वाटर ऑल्सो, फॉर प्लांट्स ऑल्सो. ओके, एंड दे आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स ऑल्सो. ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल है. सो ये जो है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है, ये सारे चीज़ों के लिए हार्मफुल है. कौन कौन सारी चीज़ें? ये बर्ड्स के लिए हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, फिशेस के लिए हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी क्या है, हार्मफुल है. क्यों? ह्यूमन्स को कैसे हार्मफुल है? सपोज ये प्लास्टिक फिशेस की बॉडी में गई, फिशेस को ह्यूमन ने खाया, वो ह्यूमन बॉडी में एडअप होगा. बर्ड्स है, एनिमल्स है, इनको भी जो हार्म होता है तो उनको खाने वाले ह्यूमन बींग्स को उससे तकलीफ हो सकती है. कई सारे प्लास्टिक्स के मटेरियल को अगर आपने बर्न किया, प्लास्टिक को बर्न करने के बाद में कई सारे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होते हैं. ये गैसेस आप इनहेल कर सकते हो और क्या हो सकते हो, बीमार हो सकते हो. ओके, सो देयर आर different ways by which non-biodegradable waste material are harmful to us. Okay, so इतना harmful है तो हमें क्या करना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से कम वेस्ट मटेरियल हम क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके. ओके, सो देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो ये जो मेथड्स हैं, इनमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट? वेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या, देखो अभी, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब ऐसी मेथड जिससे आप क्या कर सकते हो, कम से कम अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल रिलीज हो, इसके बारे में आप क्या कर सकते हो, केयर ले सकते हो. वो जो मेथड है, इससे हम बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट मेथड. ओके, व्हाट इज इट? इट इज ए सीरीज ऑफ एक्शंस to handle waste from its creation to final disposal. ओके, ऐसे कई सारे एक्शंस की सीरीज ऑफ एक्शन टू हैंडल वेस्ट हैंडल करने के लिए. कब से? जब से वो वेस्ट प्रोड्यूस होगा तब से लेके फाइनली डिस्पोज करने तक हम उसके ऊपर कई सारे क्या करते हैं, प्रोसेसेस करते हैं. और ये प्रोसेसेस को हम बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट. वी कॉल दिस एज वेस्ट मैनेजमेंट. ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल जो है वो दुनिया में बढ़ते जाएगा. आज एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर करो. बिस्लरी की बॉटल है, आपने आज ली, वो वन टाइम यूज़ करने की होती है, बाद में आपने उसको फेंक दिया. कल नई बॉटल ली, परसों और नई बॉटल ली. ऐसे एक इंसान भी अगर कंसिडर करे तो वो अगर 365 बॉटल्स एक साल में, इतना तो हम नहीं करते लेकिन फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं, अगर यूज़ करेगा तो एक ही इंसान एक साल की 365 बॉटल्स जो है वो वेस्ट मटेरियल जनरेट करेगा, जो अर्थ के ऊपर हमेशा के लिए पड़ा रहेगा. बराबर है ना? तो ये चीज़ों की वजह से क्या होगा, वेस्ट मटेरियल तो ऐसे बढ़ते जाएगा, है ना? तो ये हमें नहीं करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे मेथड्स यूज़ करेंगे जिनको यूज़ करने के बाद में कम अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल क्या होगा, जनरेट होगा. ओके, तो इसमें देखो क्या है, लेट अस कंसीडर वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की. हायरार्की वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हायरार्की मतलब हम प्रोसेस कैसे लिखते हैं, अलग अलग लेवल्स पे कंसिडर करते हैं. अब ये हायरार्की का, इसका हमारे टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हायरार्की समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ ये. ओके, हम हायरार्की में क्या कंसिडर करते हैं, एक लेवल कंसिडर करते हैं. एक चीज़ मैंने पहले लेवल पे कंसिडर की, सपोज कि आपकी स्कूल. फिर हम इसके अलग अलग लेवल्स लाते हैं.
स्कूल की हम 3 लेवल्स बना सकते हैं, मतलब होती है जनरली प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल। फिर प्राइमरी की 3 लेवल्स होंगी, 3 नहीं 4 होते हैं ना, 1 2 3 4। ओके, मिडल 5 6 7, 5 6 7, हाई स्कूल 8 9 10। ओके, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड की अलग अलग लेवल्स आएंगी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो हमने अलग अलग लेवल्स कंसिडर की ना, इसे हम बोलते हैं हायरार्की। इसे हम क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं। ये हायरार्की आप वेस्ट मटेरियल में, अभी इसकी जो है हम थोड़ी सिंपल से वे में लेंगे कि जो हम वेस्ट मटेरियल का मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं ना, वो मैनेजमेंट के लिए हमने क्या किया, एक सीरीज ऑफ एक्शन जो हम परफॉर्म करेंगे, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, वो सीरीज ऑफ एक्शन को हम बोलेंगे हायरार्की। ठीक है, अभी देखो तो इसका मीनिंग क्या है। वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की मतलब ए, वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की refers to a series of action that we can take to क्या बोलेंगे हम इसको, टू मैनेज अवर वेस्ट मटेरियल, मैनेज अवर वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल मैनेज करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कुछ एक्शंस परफॉर्म करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे हायरार्की। तो ये स्टेप्स देखो हमारी कौन कौन सी है। पहली जो स्टेप है इसमें हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अलग अलग स्टेप्स में। पहली स्टेप है रिड्यूस, दूसरी स्टेप है रीयूज, तीसरी स्टेप है रीसाइकल। ओके, ये 3 स्टेप्स। पहला रिड्यूस करो मतलब कम से कम यूज करो, रीयूज करो मतलब ऐसी चीजें यूज करो जो आप बार बार यूज कर सकते हो, और रिसाइकल करो मतलब वही चीजें जो है वो फिर से आप क्या करो, रिसाइकल करने के लिए दो, फिर उससे नई चीज क्या होगी, बन के आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो है इन्हें बोला जाता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ओके, ये 3 जो पहली 3 स्टेप्स है, दे फोकस ऑन मिनिमाइजिंग वेस्ट। ये 3 स्टेप्स काय पे फोकस करती है, मिनिमाइज करना मतलब रिड्यूस करना वेस्ट, रिड्यूस वेस्ट। ओके, इसके बाद में जो 4th और 5th आती है स्टेप, वो है रिलेटेड टू क्या बोलेंगे हम उसको, रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जिसमें आएगा रिकवर एंड डिस्पोज। ओके, रिकवर एंड डिस्पोज। ठीक है, तो ये जो 5 स्टेप्स हम कंसिडर करते हैं ना, सबसे ज्यादा आपको करना है रिड्यूस। रिड्यूस करो मतलब जो वेस्ट मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसका यूज ही कम कर डालो, रिड्यूस करो। दूसरी स्टेप है रीयूज करो। तो पहली स्टेप सबसे ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट मटेरियल का हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो हमारी पहली स्टेप जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी। ओके, तो ये पहली स्टेप है रिड्यूस। अगर आप रिड्यूस करते हो ना तो कम वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा, है ना। ये कम जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो गया है वो पहले कैटेगरी से कम होगा, तो उसको आपको ऐसा मटेरियल यूज करना है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, लेकिन वो आप बार बार यूज करोगे। दूसरी स्टेप पहले के कंपैरिजन में कम, जिसे आप बोलोगे रीयूज। रीयूज करने के बाद में भी मैक्सिमम मटेरियल अगर आपने रीयूज कर लिया तो उसमें कुछ मटेरियल ऐसा बनेगा जो आप क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। रिसाइकल करना मतलब फिर से यूज में लाना, जिससे आप बोलते हो रिसाइकल। ठीक है, मैक्सिमम कचरा आपने रिसाइकल कर लिया तो कुछ बनेगा, बचेगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। रिकवर करना मतलब क्या, उससे फिर से हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, उससे एनर्जी गेन कर सकते। ये प्रोसेस को आप करते हो रिकवर एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। और लास्ट में जो बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ कचरा बचेगा उसको आपको क्या करना है, डिस्पोज करना है। उसको क्या करो,
डिस्पोज करो। तो ये जो स्टेप्स है, अब ये ट्रायंगल क्यों बना, क्योंकि पहले इसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में उससे कम, पांचवे में उससे कम। ओके, तो ये जो ट्रायंगल बना इसे बोला जाता है वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की ट्रायंगल। ओके, ये क्या है आपका वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में क्या है, सबसे प्रीफरेबल चीज कौन सी है, तो रिड्यूस। ये है मोस्ट प्रीफरेबल, ये चीज आपकी कैसी है, दिस इज मोस्ट प्रीफरेबल। सबसे ज्यादा तो आपको रिड्यूस ही करना है और सबसे कम करना है आपको, लीस्ट मतलब सबसे कम। प्रीफरेबल क्या है, आपको वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करना है, मतलब फेंकना है। ये प्रोसेस तो सबसे कम होनी चाहिए, हम उल्टा करते हैं, पता है, हम सबसे ज़्यादा डिस्पोज करते हैं, फेंक देते हैं। और ये मेथड की वजह से अर्थ के ऊपर ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है ये बढ़ रहा है। जो पॉलीथीन की बैग्स, हमें पता है ना, जो पॉलीथीन की बैग्स में आप सामान लाते हो, इतने इजीली वो आप क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, बहुत इजीली। उसके कई सारे यूजेस हो सकते हैं, लेकिन इतने फ्री ऑफ कॉस्ट में बोलो या बहुत ही सस्ते मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं और फेंक डालते हैं। डिस्पोज ज़्यादा होने की वजह से वो मटेरियल नेचर में क्या होते रहता है, एक्यूमुलेट होते रहता है, जो कि कैसे है, हार्मफुल है। और फिर गवर्नमेंट को फिर ज़बरदस्ती से उन चीज़ों के ऊपर क्या लाना पड़ता है, बैन लाना पड़ता है, बराबर है ना। तो अगर हम अच्छे से काम करें तो हम ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो पहली स्टेप जो है आपकी रिड्यूस, केयरफुली सुनो। हाँ, हमने ये पहले एक्सप्लेन किया है, इसके लिए मैं राइटिंग वर्क इसमें ज़्यादा नहीं करवा के दूंगी आपको। ओके, रिड्यूस करना मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो कम से कम यूज़ होना चाहिए। जैसे सपोज मैं शॉपिंग करने के लिए गई, तो आप शॉपिंग करने के लिए शूज़ लेते हो, शूज़ का आपको अलग बॉक्स मिलता है। ओके, मैंने मोबाइल लिया, मोबाइल का बॉक्स आपको अलग मिलता है। उसके बाद में मैंने साड़ी ली, साड़ी का बॉक्स मुझे अलग से मिल गया, है ना। मैंने और एक ड्रेस मटेरियल लिया, वो ड्रेस मटेरियल के साथ में मुझे और कोई कुछ पॉलीथीन्स मिले। ठीक है, ग्रोसरी शॉप में गई, वहाँ पे और एक पॉलीथीन मिली। ऐसे 10-12 पॉलीथीन शॉपिंग के कलेक्ट करने के बजाय अगर मैं घर से बैग्स लेके जाती हूँ, तो 2 या 3 बैग्स में मेरा सारा सामान बैठ जाएगा ना। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, वेस्ट मटेरियल कम, पहले से ही कम प्रोड्यूस होगा। ओके, तो आपको ये करना चाहिए कि कम से कम वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो आपकी तरफ से, इसकी केयर लो। फर्स्ट थिंग, यू योरसेल्फ रिड्यूस द वेस्ट मटेरियल। ओके, उसके बाद में सेकेंड टर्म है रीयूज। प्लास्टिक की बॉटल ज़्यादा दिनों तक एक बॉटल नहीं चलती है ना। तो आप क्या कर सकते हो, स्टील की बॉटल इस्तेमाल करो। बिस्लरी की महीने में अगर आपको 5 बॉटल्स लगती है, सपोज आप हो सकता है आप में से कुछ उसको रीयूज करते होंगे, तो आपको स्टील की एक बॉटल 2-3 साल तो आराम से निकल जाएंगे, बराबर है ना। तो ऐसा वेस्ट मटेरियल यूज करो जिसको आप बार बार, वेस्ट मटेरियल एक्चुअली फिर बोलेंगे नहीं उसको अगर हम उसको रीयूज करते हैं तो, है ना। ऐसे मटेरियल यूज करो जो आप बार बार यूज कर सकते हो। ओके, द स्टेप इज कॉल्ड एज रीयूज। रिसाइकल का मतलब कुछ चीज़ें आप क्या कर सकते हो, इजीली रिसाइकल होने के लिए दे सकते हो, जैसे कि पॉलीथीन की बैग्स, इनको कचरे में मत डालो। ओके, इनको क्या करो, रिसाइकल करने के लिए। जो कबाड़ी वाले आते हैं ना, जनरली उनको जो चीज़ें हम देते हैं वो रिसाइकल होने के लिए जाती हैं। तो कोई भी चीज़ है, स्टील की कैन है, प्लास्टिक की बॉटल है, उसके बाद में आपने रसगुल्ले वगैरह लाए या श्रीखंड लाया, तो उसके जो कंटेनर होते हैं, ये कंटेनर वेस्ट में मत डालो, उसको कबाड़ी वालों को दो, जो क्या करेगा, उसको रिसाइकल होने के लिए कलेक्ट करते हैं वो लोग। उसके बाद में रिकवर का मतलब है कुछ चीज़ें जो है, अभी कई जगह पे क्या किया जाता है, ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको बर्न करके, इसको मतलब हाई टेम्परेचर में बर्न करके, इसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये जो स्टेप है इसे हम बोलते हैं रिकवर। क्या बोलते हैं इसे, रिकवर बोलते हैं। वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा यूज़ है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो वेस्ट मटेरियल का कन्वर्शन एनर्जी में करते हैं, और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वेस्ट जो अभी आपका बचेगा उसको आपको क्या करना है, डिस्पोज करना है। ओके, तो डिस्पोज करने के लिए भी क्या है, डिस्पोज करना मतलब कहीं पे भी डालना ये नहीं होता है। डिस्पोजल के भी कुछ करेक्ट मेथड्स होते हैं जिसके ऊपर हम अभी फोकस करेंगे। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोज। डिस्पोज करना मतलब कचरा फाइनली उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसको फेंकना है आपको। ओके, लेकिन डिस्पोज करने की जो मेथड है, ओके,
दिस इज लीस्ट प्रिफर्ड मेथड। पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि इट इज लीस्ट प्रिफर्ड मेथड, डिस्पोजल इज लीस्ट प्रिफर्ड मेथड। वो कैसे किए जाते हैं? व्हाट आर द वेज ऑफ डिस्पोजल? द फर्स्ट मेथड इज लैंडफिल। जनरली शहरों में किया जाता है, घर से आपके जो कचरा कलेक्ट करके लेते हैं उसका फाइनली क्या करते हैं, गांव के बाहर कोई तो भी ऐसा ग्राउंड जहाँ पे वो वेस्ट मटेरियल डंप किया जाता है। वेस्ट मटेरियल डंप करना उसे बोला जाता है लैंडफिल। पहले लैंडफिल मतलब एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसके ऊपर कचरा डंप करते, फिर उसकी कैपेसिटी पूरी भर जाने के बाद में उसमें मिट्टी वगैरह डाल के उसको कुछ सालों तक के वैसे ही पड़ा रहने देते, 20-25 साल तक। बाद में उस जगह पे कोई तो भी ग्राउंड या कोई चीज बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है जिसे लैंड फिल बोला जाता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल इज ब्रॉट एंड डम्प्ड। सेकेंड है बुलडोजर स्प्रेड एंड कॉम्पैक्ट द वेस्ट ऑन द ग्राउंड। फिर उसके ऊपर मतलब कचरा डंप करने के बाद में वो भर जाएगा ना पूरा, उसके ऊपर बुलडोजर चला के उसको और ज़्यादा ज़मीन के अंदर क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। और कई सालों के बाद में ये जो है वो मिट्टी से ढका हुआ रहता है, और 20-25 सालों के बाद में फिर वहाँ पे कोई तो भी चीज़ ग्राउंड या मतलब ऐसे कोई तो भी प्रोडक्टिव चीज़ में बाद में उसको कन्वर्ट किया जाता है। सो दैट इज़ द मेथड ऑफ डिस्पोजल। ओके, डिस्पोजल की इफेक्ट क्या है? देखो, अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब कचरा डिस्पोज करते हो लैंडफिल में, अगर ये लैंडफिल के नज़दीक आपकी कोई वाटर बॉडी है तो क्या हो सकता है, इसमें जो कई सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस है वो वाटर में ऐड हो जाएंगे आपके, और वाटर को क्या कर सकता है, ये पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये पहली चीज़ है कि आपके जो लैंडफिल्स होते हैं ना वो वाटर बॉडीज से बहुत दूर होने चाहिए। ओके, इसमें से कई तरह के डेंजरस गैसेस निकल सकते हैं जो ह्यूमन बींग से, कई बार देखो जहाँ पे लैंडफिल्स होते हैं ना उसके बाजू में जाओगे ना बहुत गंदी सी स्मेल आती है। कई सारी चीज़ें उनमें डिकम्पोज होती है ना, जो घर में जो कचरा प्रोड्यूस होता है उसमें तो नॉन डिकम्पोजेबल और डिकम्पोजेबल दोनों चीज़ का अगर वो मिक्सचर है तो उसमें का डिकम्पोजेबल चीज़ जो है वो क्या कर सकती है, हार्मफुल या पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स हेल्थ एंड ह्यूमन बींग्स हेल्थ, एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्थ एंड एनवायरमेंट अल्सो। ओके, लेकिन लैंडफिल की मेथड ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। एक वे है लैंडफिल का, दूसरी जो मेथड है वो है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब बर्निंग। ये क्या किया जाता है, वेस्ट मटेरियल को बर्न किया जाता है। अभी ये मेथड यूज की जाती है लेकिन फिर भी ये क्या है, ये हार्मफुल है। इंसिनरेशन इज हार्मफुल क्योंकि बर्न करोगे तो कई सारे पॉइजनस गैसेस उसमें से निकलने वाले हैं। ये पॉइजनस गैसेस क्या करते हैं, आपके एटमॉस्फेयर को हार्म करते हैं। ओके, और एक मेथड आप कर सकते हो, ये डिकम्पोजेबल वेस्ट के बारे में है। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट। आप उसका क्या कर सकते हो, कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में उसका कन्वर्शन कर सकते हो। सो दीज आर सम मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ओके, नाउ let us see the next topic, that is incorrect methods of waste disposal। वेस्ट डिस्पोजल करने के रॉन्ग मेथड्स कौन से हैं? पहली रॉन्ग मेथड तो आप बोलोगे लिटरिंग। लिटरिंग मतलब कई लोगों को आदत होती है बस में बैठेंगे, वेफर्स खाएंगे, चबाएंगे और उसका जो पैकेट है वो वही के वही फेंक देंगे। हम पिकनिक मनाने जाते हैं, पिकनिक मनाते समय हम क्या करते हैं, कुछ भी बाहर का खाया, हमने उसका पैकेट है, बनाना पिल्स है, वेफर्स के पैकेट्स है, आइसक्रीम के कोन है, जहाँ मिलेंगे वहाँ पे फेंक देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज लिटरिंग। लिटरिंग मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट वेन एवर पॉसिबल। सो पब्लिक प्लेस पे लोग ऐसा बहुत ज़्यादा करते हैं विच इज़ हार्मफुल। क्यों? क्योंकि वो पॉलीथीन या प्लास्टिक जैसी चीज़ें ये बहुत जल्दी इधर उधर फैल जाते हैं, लाइट वेटेड होते हैं ना, और इसके वजह से पहली चीज़ गंदगी दिखती है। दूसरी चीज़ जब वाटर रेनफॉल होता है तो ये जो है छोटे छोटे नालों में अगर अटक गया ना तो वाटर को चोक कर देता है, जिसके वजह से फ्लड लाइक सिचुएशंस प्रोड्यूस होती हैं। सो दैट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ व्हाट, लिटरिंग। लिटरिंग मतलब कचरा इधर उधर ऐसे फेंकना। सेकेंड मेथड है डंपिंग।
डंप करना मतलब कहीं पे भी, कई लोगों को आदत होती है कि घर तो हम क्लीन रखते हैं अपना, पर बाहर कहीं पे तो भी जाके वो कचरे को क्या कर देते हैं, डंप करते हैं। इसके वजह से मॉस्किटो ब्रीडिंग हो सकती है, कई तरह के पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रोथ हो सकती है। तो दिस इज सेकेंड इनकरेक्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। थर्ड मेथड इज ओपन बर्निंग। ओपन बर्निंग, अगर आप ओपन बर्न करते हो तो भी कई सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस क्या होंगे, एयर में रिलीज होंगे। ओके, सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड कलेक्ट waste material into a dustbin. We should separate biodegradable and non-biodegradable waste. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको आप रिसाइकल करने के लिए भेज सकते हो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप क्या कर सकते हो, डस्टबिन में कलेक्ट करो। उसके बाद में जब ये आते हैं कचरे, घंटा गाड़ी वगैरह जैसी चीज़ें जब आती है, आप उसमें इसे क्या कर सकते हो, डंप कर सकते हो। इधर उधर कहीं पे भी आपको वेस्ट को क्या करना है, लिटर करना नहीं है। अगर हम हमारी तरफ से जितनी केयर लेंगे उतना हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो ये था वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट फर्स्ट पार्ट ऑफ लेसन इज फिनिश्ड हियर। द सोलर सिस्टम एंड अर्थ एंड इट्स मूवमेंट्स दैट वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिख के दिए हैं ये सारे आपके नोटबुक के अंदर होने चाहिए, फिर हम इसके वर्कशीट्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।